आज की कहानी है स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सरिता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी पुनीत का पारा चढ़ा हुआ था। सरिता के लिए पुनीत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सरिता पर बरस पड़ता था। पहले सरिता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक पुनीत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सरिता ने खुद को ही बदल दिया। अब पुनीत के कुछ भी कहने से सरिता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुनीत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। सरिता को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सरिता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से दिव्या डिस्टर्ब हो। दिव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को दिव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। पुनीत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, दिव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। दिव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। पुनीत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितना मम्मी इस घर में खुश हैं? दिव्या ने तंज कसते हुए कहा। दिव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। पुनीत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना ही बुरा हूँ ना? दिव्या ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। पुनीत कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सरिता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुनीत आज से ही अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले ही दिन सरिता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत दिव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब दिव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर पुनीत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। पुनीत की यह बात सुनकर सरिता और दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेवजह गुस्सा और झगड़ा करने से धीरे धीरे आपसी स्नेह और लगाव खत्म हो जाता है, जिससे जीवन जीना कठिन हो जाता है। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने सुझाव दीजिएगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।